15 डेज़ ट्रेनिंग की है। कोई मुझे उसके लिए पे नहीं किया गया। फैमिली में इश्यूज़ नहीं होते थे? उनकी तरफ से कितनी सपोर्ट थी? फैमिली में से मुझे मेरी मम्मा की सपोर्ट थी। किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस फील्ड में? मुझे स्टार्टिंग में तो फातिमा बड़ा मुझे महसूस हुआ, हमें लोगों के बिहेवियर को भी देखना पड़ता है, वो चाहे हमारा साथ वाला कैमरा मैन। आप वुमेन एम्पावरमेंट पे बिलीव करती हैं नहीं? आप खुदा कब बुला ले मुझे अपने घर में, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा सईद DS डिजिटल से। आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं, हम उनका भी नाम नहीं बताएंगे। एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि प्रोड्यूसर है, बाय प्रोफेशन प्रोड्यूसर है, एंकर भी हैं और शौकिया तौर पर ये नात भी पढ़ती हैं और प्लस ये एक्टिंग भी करती हैं। और इनके मज़े की बात है कि टिकटॉक पर 23 लाख के करीब वीडियो पे व्यूज़ हैं। तो आइए मिलते हैं आयशा से। अस्सलाम वालेकुम आयशा, आजकल क्या करती फिर रही हैं? क्या मतलब आपके मामलात हैं? किस तरह इधर घूम रही है, कभी उधर घूम रही है, कभी वीडियोस बना रही हैं? वो दरअसल अभी फ़िलहाल जो है मैं एक एज आ पैनल प्रोड्यूसर जॉब कर रही हूँ 7 न्यूज़ में। और उसके अलावा जो है मैं एक जो सोशल ये चैनल्स होते हैं यूट्यूब, इस पर ऐसा मैं एक काम कर रही हूँ, एज एन एंकर काम कर रही हूँ। और इसके अलावा जो है टिकटॉक वगैरह भी बना लेती हूँ, एक एज आ एक्टर भी हूँ, उस पर भी वर्क वगैरह कर लेती हूँ। तो कोई भी इस तरह मुझे एज आ ड्रामा मतलब क्या क्या करेंगी? समझ लें कि मैं ऑलराउंडर हूँ। अच्छा, आपसे मैं क्वेश्चंस करने जा रही हूँ। पहला सवाल है मेरा कि मीडिया फील्ड में कैसे आना हुआ आपका ना? मीडिया फील्ड में ऐसे आना हुआ है कि पहले एक एज आ मैं एक जॉब ढूंढती थी और मुझे ठीक तरीके से समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कौन सी जगह अप्लाई करूँ, कौन सी जगह ना। मतलब कंफ्यूज थी। और देन फिर मेरी मतलब कि मैं सिंपल बैठी टेलीविज़न देख रही हूँ और नीचे एक पूरी चल रही होती है, स्टिकर्स चल रहे होते हैं, उसमें लिखा हुआ था कि नुमाइंदगान की ज़रूरत है। मैंने वहाँ से नंबर लिया और नंबर लेके मैंने कांटेक्ट किया ब्यूरो चीफ और उन्होंने फिर बताया कि ठीक है, आप रमज़ान चल रहे थे तब ना, उन्होंने कहा कि आप ये काम करें, कल हमारे पास तशरीफ़ ले आएँ। मैंने कहा जी ठीक है। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे जॉब मिलने वाली है। तो जब मैं वहाँ पे गई मुझे एकदम से वहाँ पे इन्वायरमेंट बड़ा मुख्तलिफ लगा, अजीब सा लगा। मैं ये क्या सब कुछ खाली खाली है, मैं गलत जगह तो नहीं आ गई? तो आहिस्ता आहिस्ता करते कराते जो वहाँ यानी डर लगा, थोड़ी घबराहट होती है इंसान को स्टार्ट लेने में। जो मुतलका वहाँ पे जो जिनसे मेरी बात हुई थी, उनसे जब मेरी बात हुई, मैं अबाया करती थी, हिजाब करती थी। मतलब अबाया करती थी और आप मतलब इतना चेंज आ गया। अबाया पहनती थी और उसके अलावा जो है मैं जो है ना निकाब करती थी। तो फिर उसके बाद जब सर सामने बैठे हुए थे जवेद शेख साहब, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि हमें एक रिपोर्टर की ज़रूरत है, वहाँ पे इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो आप ये सब कुछ हैंडल कर लेंगी? जी। मैंने कहा मेरे लिए मतलब कि मैं इतना कॉन्फिडेंट लेवल था कि मैंने उस चीज़ के लिए उनको ना करना पसंद ही नहीं की। उनको मैंने कहा जी मैं कर लूँगी। फिर उन्होंने सबसे पहले मुझे बात की, सबसे पहले तो आप अपना ये उतारें, ये जो आपने अपने फेस पर लगाया हुआ, ताकि हम आपका चेहरा देखेंगे कि कैमरे लुक के लिए है या नहीं है। और आप यकीन करें फातिमा, इतनी गर्मी थी कि जब मैंने अपने फेस को हटाया, मास्क सा जो मैंने हिजाब सा किया हुआ था, तो मेरे सारा फेस पे वो ना पसीना वगैरह ऑयली हुई थी। लेकिन ये था कि रूम चिल था, इसकी वजह से मैं कवर हो गई। तो फिर उसके बाद मैंने मुझे देख के कहा नहीं फेस लुक तो ठीक है, आप आ सकती हैं। देन उन्होंने कहा कि आपकी ये सैलरी और कल से आप आ जाएं। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा इशू ये हुआ, मैंने सोचा कि डेफिनेटली उन्होंने कहा कि स्टार्ट में आपकी सैलरी नहीं होगी, जब आप सीख जाएंगे उसके बाद आपकी सैलरी होगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा आना जाना ईच एंड एवरीथिंग बड़े मामला हैं। फिर उन्होंने कहा कि इसके लिए हम आपको ये फेवर दे सकते हैं कि सीखें आप वहाँ बैठ के, लेकिन उसके लिए आप एक एज आ असिस्टेंट जो है आप अंदर बैठ सकती हैं मतलब 2-4 घंटे रिपोर्टर से असिस्टेंट पे असिस्टेंट आप वहाँ पे एज अ प्रोड्यूसर काम कर सकती हैं। तो साथ साथ मैंने एज अ रिपोर्टर मतलब एक एक्सपीरियंस भी नहीं था और आपको प्रोड्यूसरशिप की सीट मिली? जी, बस वो भी ट्रेनिंग पे दी मुझे ना, लेकिन वहाँ पे मैंने सिर्फ 15 डेज़ ट्रेनिंग की है। कोई मुझे उसके लिए पे नहीं किया गया। 15 डेज़ के बाद मेरी सैलरी लगी है और वो मैंने अच्छा सीख लिया था, जिसकी बिना पर नहीं तो उन्होंने कहा था कि
3 मंथ्स के अंदर अंदर हम सैलरी बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, बट मैंने काम सीखा। तो वहाँ काम करके एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या सीखा? मुझे जो सीखने को मिला वो ये है कि मैं अगर खुद की अपनी बात करूँ तो उसमें जो एक बेसिक चीज़ है वो ये है कि आपके पास स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम है, अगर मैं आज यहाँ पे सीट पे बैठी हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने दुपट्टा कैसे लेना है, मैंने बैठना कैसे है और मैंने बोलना क्या है, मैंने आपकी तरफ देखना है कि कैमरे की तरफ देखना है, मेरे अंदर इट मीन्स कि मुझे कैमरा फेस नहीं करना था। तो ये स्किल्स होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप एक सीट पे बैठे हुए हैं, वहाँ बैठ के जितना कोशिश करेंगे, सीखेंगे, आप अपने अंदर नॉलेज डेवलप करेंगे, उससे आप ग्रूम करेंगे। अब ये नहीं है कि आप 8 घंटे के लिए आए हैं, इधर बातें करते रहें, उधर बातें करते रहें और उसके बाद आपको पता ही ना हो कि भाई मैंने सीखा क्या। हमारे पास एक लड़की आती थी, मुझे अभी भी याद है, जब मेरे 3 मंथ्स गुजर गए और जब मैंने 3 मंथ्स के बाद अपने आप को देखा, दुआ नाम है उसका, नाम मैंने प्रोमिनेंट कर दिया। बहरहाल कल को अगर मुझे देखेगी, मुझे कहेगी मेरे नाम के लिए है। अच्छा, तो उसने जो है मैंने उसको देखा 3 से 4 मंथ हो गए। और अगर जो देखने वाले नाजरीन हैं या अगर आपको भी आइडिया हो तो ये मिक्सर वगैरह होते हैं, स्विचर होते हैं, कंसोल्स वगैरह होते हैं, उसमें ना ये होता है कि ग्रीन लाइट से कैमरा आपको पता चलता है कि ये ऑन है और जो रेड लाइट होती है उससे ये पता चलता है कि भाई कैमरा ऑन है या ऑफ है, या किस पे आपने क्लिक करना है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ऑफ कैमरा कौन सा, ऑन कैमरा कौन सा है। अब वो जब वो ये करती थी, बिल्कुल स्टार्ट की बात है, तो मैं तब समझती थी कि अल्लाह से कितना आता है। और जब मैं 4 मंथ के बाद जब मैंने उसको देखा, मैं कहा अभी भी इसको ये क्या आता है। इट मीन्स कि वो आती थी, गप्पे लगाती थी, कुछ भी नहीं उसने सीखा। मतलब वो सिर्फ नाम की वो बंदी थी, काम बिल्कुल ऐसी है वो, बस गप्पे गुप्पे लगानी है। तो मैंने फातिमा काम को सीखा है, समझा है, आप बिलीव नहीं करेंगी, रात के 12-12 बजे तक मैंने काम किया है। और मेरी इस चीज़ की गवाह लोग भी हैं और मेरी फैमिली लोग भी हैं। फैमिली में इश्यूज नहीं होते थे? उनकी तरफ से कितनी सपोर्ट थी? फैमिली में से मुझे मेरी मम्मा की सपोर्ट थी और वो उनको नॉलेज तो नहीं था इस चीज़ का बिल्कुल भी, बट स्टार्ट में तो बड़े मतलब उनको नहीं पता था कि हमारी बच्ची में इतनी काबिलियत है, इतनी स्किल्स हैं? पता था। दरअसल हमारे मुआशरे का मसला पता क्या है, हमारे चाहे पेरेंट्स में पापा हैं या मम्मा है, उनको जब पता है ना मेरा बच्चा फेल हो गया, तो हमारा मुआशरा क्या करता है, इसने तो फेल ही होना था। मतलब रिश्तेदार बाकायदा के पूछेंगे भी क्या नंबर आए हैं? रिश्तेदारों ने तो कहना ही कहना, आपके घर वाले भी, इसने तो, मैं तो पहले ही कह रहा था इसको कुछ करवाओ ही ना, इसको कुछ समझाओ ही ना, इसने फेल ही होना था। लेकिन अगर आप उस बच्चे को बैठ के या उसको आप अप्रिशिएट करोगे, बच्चा फेल हुआ, कोई मसला नहीं है। अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बच्चों की मेंटल हेल्थ पे इसका असर पड़ता है। हाँ, इसके लिए आपको उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए। आप यकीन करें, आज छोटा एक बच्चा लगा लें, अगर वो बैठा हुआ, आज के इतने बच्चे आप बिलीव करें इतने इंटेलिजेंट हैं कि छोटा 1 साल का बच्चा है, आप उसको बिठा के सिर्फ एक मोबाइल पकड़ा दें, आप उसके सामने ऐसे ऐसे यूज़ कर रहे हैं, 2 मिनट बाद देखिए वो भी ऐसे ऐसे कर रहा होगा, मीन्स कि वो आपको फॉलो कर रहा है। और बाद में हम जैसे माँ बाप पता क्या करते हैं, यानी कि डेफिनेटली मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया, मतलब कि ये जो ग्रूमिंग स्टार्ट होती है आपके घर से स्टार्ट होती है। इन्वायरमेंट बहुत मैटर रखता है। उसके बाद आप बाहर जाते हैं, बच्चा खुद से तो बाहर जाता नहीं है, चलेगा फिरेगा, घर से उसको बाहर की परवरिश मिलती है बिल्कुल, लेकिन स्टार्ट उसका घर से होता है। तो मेरी मामा ने मेरी सपोर्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाकी भी मुझे लोग सपोर्ट करते गए हैं, लेकिन टाइम से। ये नहीं है कि मेरी मम्मा ने मुझे सपोर्ट की और उसके बाद मम्मा ही करती गई हैं। एक टाइम मतलब मामा चेंज होते रहे कैरेक्टर्स, हाँ जोड़ लिए थे, कैरेक्टर्स चेंज होते रहे हैं। अच्छा, किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस फील्ड में? मुझे स्टार्टिंग में तो फातिमा बड़ा मुझे महसूस हुआ, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। कई लोगों ने बताना कि फ़लाँ बंदा अच्छा नहीं है, ये फ़लाँ अच्छा नहीं है। मैं सोचती थी यार अगर ये अच्छा नहीं तो ये उससे की बात करता है, अगर ये अच्छा नहीं तो उन्होंने इस बंदे को, इंसान के अंदर एक चीज़ आती है ना, क्वेश्चन, आपका ब्रेन क्वेश्चन कर रहा होता है। लेकिन आप बिलीव करें, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस फील्ड में आज 10 साल हो चुके हैं, तो मैं एक चीज़ समझती हूँ कि अगर वो मुझे समझाता था तो मेरी 10 साल हो चुके हैं। 10 साल हो गए हैं। आपकी एज क्या है? एज ना पूछे, लड़की की एज नहीं पूछते, एक लड़की नहीं, उससे एक तो एक्सपीरियंस का और आपकी ग्रूमिंग का अंदाजा होगा। मेरी फातिमा, मैंने बहुत कम एज में ये स्टार्ट कर दिया था, मेरी भी स्टडी चल रही थी। मैंने आपको बताया ना कि मुझे एक शौक था। अभी आप जहाँ पे जिस सीट पे बैठेंगे, आपके अंदर शौक नहीं होगा, आप नहीं कुछ कर नहीं सकते। आपके अंदर शौक नहीं होगा, आप कहेंगे मैं क्यों रेंट लगा के आऊँ। आपके अंदर शौक नहीं होगा, आप कहेंगे भाई मैं तो VIP पैशन होना ज़रूरी है, मुझे तो वेकअप VIP करना चाहिए। मैं तो ऐसे नहीं, शौक
शौक होना किसी भी चीज़ के लिए बेहद ज़रूरी है। कौन सी क्लास में थी जब आपने मैं तब थी मेरा फर्स्ट ईयर स्टार्ट था तब। मतलब तो अभी स्कूल से निकल के? जी जी, मैं स्टडी लाइफ में ही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जॉब साथ साथ मेरी स्टडी मैंने इन दोनों को मैनेज किया। अच्छा ये बताएं कि बाहर आप निकलती हैं, लोगों में घूमती हैं, रिपोर्टिंग भी की है एज अ वुमेन, जी किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको माशरे में निकल के, बाहर निकल के? सबसे पहले तो देखें, अगर एक फीमेल बैठी है एसी में काम कर रही है, उसके लिए और सिचुएशन है, क्योंकि उसने एसी वाले रूम से निकलना है कि मेकअप करवाया, मेकअप करवा के वो आके उसने प्रोग्राम किया, जस्ट अपनी स्क्रिप्ट पढ़ी, वो स्क्रिप्ट पढ़ के प्रोग्राम करके फिर दोबारा उसको में चली गई। बट एक जो आप बाहर रोड शो करते हैं या बाहर फील्ड में जाके जो काम करती हैं, या स्पेशली जब कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं और स्पेशल रिपोर्टर्स को उठा के वहाँ भेजा जाता है, उसमें जो हमारा गर्मी से बुरा हाल होता है, और अगर स्पेशली सर्दी है और सर्दी में जब एक और रिपोर्टर कामती है तो उसमें हम ये नहीं कह सकते हमने काम नहीं करना। तो हमने वो मतलब एक रिपोर्टर को, फीमेल रिपोर्टर को अपने साथ वो तमाम सहूलत की चीज़ें रखनी पड़ती हैं जो कि वो घर में इस्तेमाल। और फातिमा सिर्फ ये नहीं है, हमें लोगों के बिहेवियर को भी देखना पड़ता है, वो चाहे हमारा साथ वाला कैमरा मैन। कभी कोई ऐसा वाक्य हुआ है, कोई ऐसी कोई सिचुएशन बनी जिसमें कहा हो कि नहीं बस बहुत हो गई, मैंने नहीं करना? हाँ, बड़ी दफ़ा हुआ है। एक दफ़ा मैं क्योंकि मेरी फील्ड इस तरह की है और मेरे डिपार्टमेंट्स, मेरे एक तरफ मैं एंकर हूँ, एक तरफ मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो अगर मैं एंकर के लिहाज से देखूँ तो एंकर मैंने एक ऐसा इंजॉय किया है, ना कोई मसला नहीं, बट अगर एज आ प्रोड्यूसर की बात की जाए तो उसमें स्टार्ट में तो नहीं, लेकिन मिड में आके मुझे हो गया था कि ये क्या सरदर्द है, 24 घंटे एक सीट पे लेके बैठो, तो मैंने बड़ी दफ़ा सीट छोड़ी भी है कि मैंने नहीं करना। हमारे सियासतदान कुर्सी छोड़ते नहीं और आपने कुर्सी छोड़ दी। मैं कुर्सी छोड़ देती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो वहाँ पे लाने वाले हैं तो वो मेरे काम से वाकियत उनको होती थी और मेरे काम को जो है वो नोयत देते थे, उसको स्पेशली वो ये कहते थे कि नहीं आप माशाल्लाह काम करने वाली हैं तो आप ये ना करें। मुझे एक्चुअली में लोगों के बिहेवियर से फ़र्क। आप वुमेन एम्पावरमेंट पे बिलीव करती हैं, यानी आपको लगता है कि ख़वातीन को माशरे में हर जगह होना चाहिए? ख़वातीन चाहे वो डॉक्टर है, चाहे आर्मी में है, चाहे एज आ पुलिस की फील्ड में है या एज आ मीडिया की फील्ड में, वैसे ये चारों जो फील्ड हैं इनको छुट्टियां भी नहीं होती। और ये जो चारों फील्ड की ख़वातीन हैं इनको मजबूत होना पड़ता है, ये कभी भी ना सोचे कि बैठी हुई ये खातून है। और अगर ये हमारे माहौल के जो माशरे के ये मर्द हजरात ये समझते हैं कि ये खातून बैठी हुई है, इसको छेड़खानी कर लेंगे, ये हमें कुछ नहीं कहेगी, या इससे फ्रेंडशिप कर लेंगे, ये हमें कुछ नहीं कहेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तमाम लड़कियाँ कैसी नहीं होती। फातिमा आप मेरे सामने बैठी हैं, मेरी फील्ड में ज़्यादातर लोग मुझे पता है नक्चड़ी कहते हैं, मुझे कहते हैं ये बहुत गुस्से वाली है। मेरी आदत ऐसी है, मैं ज़्यादा सीधे मुँह किसी से बात नहीं करती हूँ। अगर मुझे फील हो जाए, देखिए आप खुद एक लड़की है, किसी ने लड़की के अंदर ये ना पूछिएगा, कभी किसी ने मुँह पे ये कहा कितनी बदतमीज है। बड़े लोगों ने कहा है बड़े लोगों ने कहा है, बहुत लोगों ने कहा है, लेकिन एक्चुअली में आप मेरे पास बैठी, मेरे सामने बैठी, लड़की में, लड़की और लड़के में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हम दो लड़कियों में एक लड़का बैठा होगा, हमें पता होगा भाई ये अगर हमसे बात कर रहा है तो ये क्या चाहता है। तो एटलीस्ट मेरी छठी चीज़ ऐसी है कि मैं पहचान जाती हूँ, जान जाती हूँ कि ये सामने वाला उसकी सोच क्या है, उसकी नेचर क्या है, तो ये अगला समझता है कि ये बदतमीजी कर रही है, जबकि मैं उसको अवॉइड करती हूँ, मैं उससे पीछे अभी मतलब इस तरह के सवाल को ज़रा साइड पे रखते हैं। ये बताएं कि एंकर, प्रोड्यूसर, एक्टर और नात, मैंने सुना था आपके बारे में कि आप नात भी पढ़ती हैं, आपकी आवाज़ भी प्यारी है, तो कभी इस हवाले से लोगों से कमेंट्स मिले कि हले ने एक्टिंग दी वीडियो पाई है, हुन नाता दी पा रही है, मतलब इस तरह की कोई बातचीत हुई है कभी? आप यकीन करें मेरी ही फैमिली के लोग मैं किसी की क्या बात करूं, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, वो वाली बात है। बिल्कुल ऐसी मेरी फैमिली के लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा तुम्हारा पता नहीं चलता, कभी तुम प्रोड्यूसर बन जाती हो, कभी तुम प्राइम स्टार बन जाती हो, कभी तुम एक्टर बन जाती हो, कभी तुम डॉक्टर बन जाती हो, कभी तुम टिकटॉकर बन जाती हो, तुम्हारी समझ नहीं आती है। तो अच्छा, मज़ा आता है काम करने। टिकटॉक पे कोई एक ऐसी वीडियो जो आपकी वायरल हुई हो? हाँ, मेरी है एक वीडियो है, उसके तकरीबन 23 लाख और 39,000 उसके व्यूज़ हैं। अच्छा, 23 लाख? जी, और 35,000 उसके लाइक्स हैं।
ये मेरी वायरल हुई। ऐसा आपने उस वीडियो में क्या किया था जो इतने व्यूज़ चले गए? नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने रैंडम वीडियो बनाई है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। जस्ट बैठी हूँ ऑफिस में और अपने कोलीग को मैंने कह दिया कि मैं बैठी काम कर रही हूँ। मतलब उन्होंने सिर्फ आपको काम करते देख के इतने व्यूज़ दे दिए? लग क्या भाई, क्या बात है। 23 लाख व्यूज़। क्योंकि अब हमारा शो जो है इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो मैं आपके शौक पर ही आपसे कहूँगी कि नात के चंद अशार हमें सुना दें। हाँ जी जी बिल्कुल ठीक है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। खुदा कब बुला ले मुझे अपने घर में, खुदा कब बुला ले मुझे अपने घर में। मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। मेरे सामने हो वो काबा की चौखट, वो रुकने यमानी, वो अबरे रहमत, मैं सहने हरम में करूँ जाके सजदे में, मैं सहने हरम में करूँ जाके सजदे में। मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। नहीं है भरोसा कोई जिंदगी का, उसे सब पता है, वो सब जानता है। बुला लेगा मुझको वो मरने से पहले, बुला लेगा मुझको वो मरने से पहले। मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आयशा, अल्लाह आपकी आवाज़ नहीं हुई सोज़ो गदा से अता फरमाए, आपकी आवाज़ इसी तरह खूबसूरत रहे और आप सरकार की नाते पढ़ती रहें। बाकी आप अपनी फील्ड में जो कुछ कर रही हैं, जो मेहनत कर रही हैं, अल्लाह पाक आपको उसमें तरक्की दें। और इंशाल्लाह इसी तरह आयशा के हमने आयशा को इनवाइट किया, आयशा की तरह हम और भी अपने गेस्ट को इस प्रोग्राम में दावत देंगे। आते वक्त के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।